जी नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। कहते हैं कि जंगल राज की समाप्ति हो गई है, लेकिन हमारे बेतिया शहर में गुंडा राज की शुरुआत हो गई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारा दुकान लगा हुआ है जो किसी भी तरह से लीगल पर्ची पर नहीं है। यह कुछ गुंडों के द्वारा खड़ा किया गया है और इनसे प्रतिदिन 10 या 20 रुपया का पर्चा काट करके इनको परमिशन दिया जाता है दुकान चलाने के लिए। आज तक इनके लिए एक अस्थायी दुकान की व्यवस्था नहीं की गई है और कई वर्षों से इनसे पर्ची काट करके इनकी पॉकेट काटी जा रही है। क्यों नहीं सरकार या नगर प्रशासन इनकी अस्थायी दुकान की व्यवस्था करती है? आखिर क्या चाहती है नगर प्रशासन और बिहार सरकार कि क्या आवाजाही बंद कर दी जाए, लोगों का रास्ता रोक दिया जाए और दुकानदारों को लूटते रहा जाए? ये दुकानदार गरीब जो अपना रोजी रोटी करते हैं 10 या 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ये पर्चा काटते हैं और उस 10 रुपये 20 रुपया के पर्चा काटने के एवज में ये बहुत सारे ग्राहक से 2 रुपया ज़्यादा महंगा करके सामान बेचते हैं। यहाँ तक ग्राहकों की शिकायत होती है कि नाप तौल में भी ये कमी करते हैं और नाप तौल कमी का कारण यही है कि इनको नाजायज़ तरीके से टैक्स देना पड़ता है यहाँ के गुंडों को। हमारी सरकार एक ही जगह से दो मुनाफा कमाती है। यह सरकार और नगर प्रशासन की मिली भगत की लूट है। इस सड़क पर जितने सवारियां चलती हैं ये सभी सवारियां रोड टैक्स देती है और इसी सड़क पर इन दुकानदारों को खड़ा करा के यहाँ के लोग भी टैक्स लेते हैं। तो एक ही जगह से दोहरी लूट की कमाई हमारे जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिल कर के करती है। आइए हम यहाँ के दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या इनसे पैसा लिया जाता है या इनको ऐसे ही रखा जाता है। अभी तो मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज जी, आपकी कपड़े की दुकान है या आप यहाँ पर बैठ कर बेचते हैं? नहीं, दुकान है। आपकी दुकान है। कितने वर्षों से आप यहाँ दुकान चलाते हैं? मतलब यहाँ हो गया 6-7 साल से। 6-7 साल से। इस दुकान को चलाने के लिए आप कुछ पर्चा भी कटवाते हैं, पैसा भी देते हैं? कौड़ी लगता है 20 रुपये। कौड़ी लगता है कितना? 20 रुपये। 20 रुपया। उसका रसीद मिलता है? रसीद नहीं मिलता है। रसीद नहीं मिलता है। यह कौड़ी कौन आपसे लेता है? ठेकेदार लोग, टेंडर लेता है लोग, वो आके लेता है लोग। ठेकेदार और टेंडर, लेकिन रसीद नहीं देता है। रसीद नहीं देता है। नगर परिषद तो रसीद देती है क्या? रसीद नहीं देता। तो हम कैसे मान ले कि नगर परिषद आपसे उचित पैसा ले रही है? पता ना, आता है डेली मांगता है आदमी। नहीं, जो मांगने वाला है अगर वह रसीद नहीं दे रहा है, अपना दस्तखत नहीं कर रहा है, मोहर देकर नहीं दे रहा है, तो क्या गारंटी है कि वह नगर प्रशासन के लोग हैं या यहाँ के गुंडा लोग हैं? ये तो पता नहीं है, लेकिन सब कुछ देता था आदमी, हम भी लोग भी देते सभी ठीक है, सभी देते हैं। आपने कभी पूछा उनसे कि रसीद दीजिए हमको? ना, कभी पूछा, लेकिन अब कभी कभी रसीद मिल जाता है। मिल जाएगा सर। क्या रसीद मांगने पर दे देगा। आपने कभी मांगा है? मांगू तो नहीं है, लेकिन रसीद बहुत। आप क्यों नहीं मांगते हैं? आपका हक है, पैसा देते हैं, रसीद नहीं मांगेंगे? काहे नहीं मांगेंगे? आप उनसे रसीद मांगिए, पता कीजिए कि रसीद मांगने पर 20 रुपया रसीद का वो नहीं दे पाएंगे। रसीद का 20 रुपया नहीं देते हैं। नहीं, वो कितना का देंगे? और रसीद अगर उनको 10 रुपया जमा करेंगे और 20 रुपया यहाँ से लेंगे। मैंने नहीं समझा, मैं नहीं समझा। 10 रुपया जो ठेकेदार है वहाँ देंगे, 20 रुपया यहाँ से तहसील के ले जाते हैं। आपसे 20 रुपया लेते हैं। हाँ। और ठेकेदार को 10 रुपया देंगे। अच्छा, इसीलिए रसीद नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से पूछते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम सूरज बोलेगा। आप यह गाड़ी अपनी चला रहे हैं या भाड़ा पर? भाड़ा पर। भाड़ा पर। आप इस गाड़ी को चलाने के लिए सरकार को टैक्स भी देते हैं क्या? देते हैं। रोड टैक्स देते हैं। और इसी सड़क पर सरकार दुकान लगा दी है। दुकान लगा दी है। तो क्या आपका आवागमन या आपकी सवारी चलने में दिक्कत होती है? बहुत सारा दिक्कत होता है, जाम लगता है, जाम बहुत लगता सारा। है। जी सर। तो क्या सरकार हमको लूट रही है? लूट रही है। रोड टैक्स आप देते हैं हम देते हैं। और उसी रोड पर वह ठेला वालों दुकानदार से टैक्स लेकर दुकान लगवाती है। लगाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यह सही है? कहीं से नहीं, ये सही गलत है। जनता को लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है। नगर प्रशासन जिम्मेवार है कि बिहार सरकार? नगर प्रशासन जिम्मेवार है। नगर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हम एक ही जगह से दोहरी कम्युनिटी। फुटपाथ की दुकान, फुटपाथ की दुकान है। गरीब लोग तो वहाँ पर जीने खाने के लिए। सवाल गरीब और अमीर की नहीं है। सड़क जाम हो रहा है ना? सड़क भी है तो ये सारी बेतिया में सड़क जाम है। सारी बेतिया में सड़क जाम है। सर सब जगह जाम है बेतिया में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये नगर निगम में इतनी चढ़ना चाहिए ना। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। मान के चलिए ये लोग भी जो दुकान लगा, इन लोग को भी कुछ जगह मिलना चाहिए। लोग भी अपने जीने के लिए कुछ करवास करें। ऐसा बात तो नहीं है लोग उखाड़ के फेंक दिया जाए। नहीं, उसको उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। इनके लिए अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था के लिए बात है। ये बात आप जायज बोले, ठीक है। मान के चलिए इनको भी कुछ जगह मिलना चाहिए। अभी बेचारा अपना वहाँ पर सुधार करके अपना व्यवसाय करे लोग। उसके बाद खुद रोड चौड़ाकरण हो सकता है। मान के चलिए जिनके पास जगह नहीं हो तो बेचारा फुटपाथ पर ही अपना बेरोजगार करेंगे, चाहे रोजगार करेंगे। और जगह मिल जाएगा तो रोड तो जाम होगा नहीं।
आप कितना दिन से यहाँ ठेला लगाते हैं? 1 साल बहुत साल 1.5 साल 1 साल से। इस यहाँ ठेला लगाने के लिए आपको कुछ पैसा भी देना पड़ता है। किसे पैसा देते हैं? 15 रुपया कौड़ी दिया जाता है किसको देते हैं? ठेकेदार को। किस सरकार को? ठेकेदार ठेकेदार को। उसका रसीद मिलता है? रसीद नहीं मिलता है। कोई रसीद नहीं मिलता है। तो क्या गारंटी है कि ठेकेदार आपसे पैसा ले रहा है कि कोई रंगदार आपसे ठग रहा है? सब देता लोग हम लोग भी देते हैं। सब देते हैं। तो सब दुकानदार को मिलकर के एक व्यक्ति ठग लेता है और आप ठगा जाते हैं। हम लोग मारपीट नहीं करने जाएंगे। अच्छा, आप व्यवसायी हैं तो मारपीट नहीं कर सकते हैं। आपकी दुकान यहाँ कब से लगती है? हमारी दुकानें करीबन 10 साल से लगती है। 10 साल से लगती है। अच्छा, यहाँ दुकान लगाने का परमिशन कौन दिया था? परमिशन तो कोई नहीं दिया है सर। आप जबरदस्ती रोड पर ठेला लगाए हैं? नहीं, हम लोग को जगह चाहिए। अगर हम लोग को जगह मिल जाएगा तो हम रोड पे हम लोग क्यों रहेंगे। अच्छा, अगर जगह मिल जाएगा तो आप रोड खाली कर देंगे और जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप रोड पर ही ठेला लगाएंगे? तब तक यही तो एगो समस्या है ना। अगर जगह नहीं मिलेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। आप यहाँ ठेला लगाते हैं और 3 तरफ से यहाँ सड़क आ रही है, इधर मीना बाजार से, इधर शोभाऊ चौक से, इधर राजदेवड़ी से, और काफ़ी जाम लगता है यहाँ पर। उस कंडीशन में अगर आपके ठेला पर किसी की सवारी टकरा जाए, कोई लड़ जाए, आपका यह फल नुकसान हो जाए, भरपाई कौन करेगा? भरपाई तो कोई नहीं करेगा। अगर नुकसान हो जाए तो बर्दाश्त कर जाएंगे? बर्दाश्त न करते हम लोग। नुकसान होता है? एकदम होता है। झगड़ा नहीं करते हैं किसी से? नुकसान झगड़ा क्या करेंगे जब रोड पे है तो। आपके यहाँ दुकान लगाने से आवाजाही की समस्या उत्पन्न होती है। बहुत लोगों की सवारियां लड़ जाती है और कभी कभी तो जाम लग जाता है बाजार तक जाने में। तो आप इस पर जाम हम लोग छोड़ाते हैं। आप जाम छुड़ाते हैं? एकदम छोड़ा। सहयोग करते हैं आवागमन के लिए? एकदम। सीसीटीवी कैमरा फुटेज वहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे भी देखिए हम लोग का तस्वीर उसमें होगा कि नहीं। अच्छा, आप जब यहाँ ठेला लगाते हैं, कौड़ी वाला आता है पैसा लेने, आप रसीद क्यों नहीं मांगते हैं? वो रसीद बोलते हैं कि रसीद नहीं मिला है। आप लोग इसी तरह आप डेली का एती हैं तो आप लोग को क्या रसीद चाहिए? हम लोग भाई हैं। तो गरिमा देवी शिकारिया बोली थी कि हम अगर आप लोग हमको जिताइए, अगर हम जीत जाएंगे तो आपको अस्थायी कर देंगे। तो आप जीतने के बाद कभी मिले हैं गरिमा देवी शिकारिया से कि मैडम आपने बोला था? अब मैडम के पास तो हम लोग अभी तक नहीं गए हैं। मैडम अगर इसमें हरदम जाती हैं आती हैं, मगर ध्यान हमेशा आती जाती हैं, जीतने के बाद आप ध्यान नहीं दे रही हैं? जी नहीं। वोट तो आश्वासन दे दी लेकिन जीतने के बाद से दोबारा आपसे मिलने नहीं आई? नहीं आई है। उन्होंने कहा था कि अस्थायी दुकान की व्यवस्था करूंगी। क्या क्या बोले? छोटा बड़ा सबका दुकान अस्थाई हम करेंगे जीतने के बाद। तो जीतने के बाद कभी आपके पास मिली? कभी नहीं मिली है। तो मतलब ये अभी नेता हो गई सिर्फ भाषण देने वाली? वही जाने अब। आप इस रोड पर कार चलाते हैं, रोड टैक्स देते हैं? हाँ देते हैं। और इसी रोड पर नगर प्रशासन ठेला लगा करके कमा रही है। तो सरकार एक ही जगह से 2 लोगों को लूट रही है कि नहीं? लूट रही है। 2 मिनट रुक जाइए, जब भी जाम लग तो 2-2 घंटा फंस जाते हैं। आज 2 मिनट रुकिए मेरे लिए। आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, रोड टैक्स देते हैं, और इसी सड़क पर बेतिया नगर प्रशासन यह ठेला लगवाती है और बगल में पटरी की दुकान लगवाती है और उससे पैसे कमाती है। टैक्स आप और हम देते हैं और पटरी वालों से, दुकानदार से भी वह टैक्स लेकर के दोहरी मुनाफा कमाती है। जाम में हम फंसते हैं। इसी के कारण जाम लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अक्सर यहाँ जाम लग जाता है। एकदम लगता है। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि अस्पताल में पहुँचते पहुँचते मरीज की जान भी जा सकती है। सही बात है। यहाँ सुधार होना चाहिए। एकदम सुधार होना चाहिए। पटरी दुकानदारों के लिए अस्थायी दुकान की व्यवस्था हो या न हो, लेकिन हमारी सड़क साफ होनी चाहिए। साफ होनी चाहिए। जाम नहीं रहना चाहिए, लगना चाहिए। लोगों को सुविधा हो। इस अस्पताल जाने का यही रास्ता है एकमात्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रत्नेश प्रसाद है।